हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम अपने कोल माइन रेगुलेशन 2017 एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 123 और रेगुलेशन नंबर 124, जो कि आपके आने वाले माइनिंग सरदार और डीजीएमएस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीएमआर 2017 का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना हुआ है, उसमें अभी तक रेगुलेशन नंबर 122 तक के सारे एमसीक्यू को मैंने कवर कर दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में और सीएमआर 2017 का पूरा एमसीक्यू का लुत्फ उठाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, माइनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे जल्दी पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेगुलेशन 123, जिसका टाइटल है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 1 है रेगुलेशन 123 से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 123 विच प्लान इज मेड। रेगुलेशन 123 के तहत कौन सा प्लान बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कोल माइन रेगुलेशन 2017। ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट प्लान, ऑप्शन नंबर बी स्कैम का फुल फॉर्म होता है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ऑप्शन नंबर सी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी कि सपोर्ट प्लान और स्कैम दोनों बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल यानी कि तीनों बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, सपोर्ट प्लान और स्कैम जो है रेगुलेशन 123 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ स्कैम्प। एक स्कैम्प का कॉपी जो है किसी माइन अथॉरिटी को भेजा जाता है, वो कौन भेजेगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट एंड मैनेजर जो है स्कैम का एक कॉपी भेजता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्कैम का जो एक कॉपी भेजा जाएगा वो किसको भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीआईएम को यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम को यानी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर सी डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी सीआईएम और आरआईएम दोनों को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरआईएम को। ठीक है, एक कॉपी जो है कौन भेजता है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर आरआईएम को भेजता है। किस चीज का, स्कैम्प का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सपोर्ट प्लान इज मेड फॉर डैश वर्किंग। नाम से पता चल रहा है सपोर्ट प्लान, तो सपोर्ट प्लान जो है वो किस टाइप के वर्किंग के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अंडरग्राउंड वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी सरफेस पे कोई वर्किंग हो रहा है उसके लिए, ऑप्शन नंबर सी ओपन कास्ट वर्किंग के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल, किसी भी टाइप का वर्किंग हो सपोर्ट प्लान जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए हम लोग सपोर्ट प्लान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु शैल प्रिपेयर स्कैम्प। अब स्कैम्प बनता तो है, उसको हम लोग आरआईएम के पास भेजते भी हैं एक कॉपी, लेकिन उसको बनाएगा कौन। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आरआईएम। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ओनर एजेंट एंड मैनेजर हर एक माइन के क्या करते हैं, प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंस वेयर डेवलपमेंट ऑपरेशन आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस सपोर्ट प्लान शैल बी फ्रेम्ड विद इन डैश डेज ऑफ कमिंग ऑफ दिस रेगुलेशन। ये रेगुलेशन आने से पहले सपोर्ट प्लान का कोई जिक्र नहीं था, तो ये रेगुलेशन आने के बाद यदि कोई माइंस में ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑपरेशन प्रोग्रेस में है तो कितने दिन के अंदर उस माइंस का सपोर्ट प्लान बन के तैयार हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डैश शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग इफेक्टिव कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सपोर्ट प्लान। कौन कौन से पर्सन जो हैं सपोर्ट प्लान का इफेक्टिव कंप्लायंस यानी कि माइंस में अच्छे तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, इसका जिम्मेवारी उनको देखना होता है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सुपरवाइजिंग ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉम्पिटेंट पर्सन, या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर ई ऑल यानी सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। मैनेजर एंड सुपरवाइजिंग ऑफिशियल को ये ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सपोर्ट प्लान अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं माइंस में, ये सुनिश्चित करने का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सपोर्ट प्लान शैल नॉट इंक्लूड। मैंने 4 स्टेटमेंट दिखा है, इन चारों में से कौन सा बात सपोर्ट प्लान में इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट को रीसेट करने का बाद, ऑप्शन नंबर बी विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, विड्रॉल मतलब होता है सपोर्ट को खोलना, ऑप्शन नंबर सी रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राइस ऑफ एवरी सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राइस ऑफ एवरी सपोर्ट। सपोर्ट का प्राइस से सपोर्ट प्लान का कोई लेना देना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन 123 डैश सॉल्व फ्रेम एंड इंप्लीमेंट कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब जब आप रेगुलेशन 123 पढ़िएगा तो उसमें लास्ट जो सब रेगुलेशन है उसमें ये मेंशन्ड है कि कोई एक पर्सन है जो क्या करता है, कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करता है, जिसमें बहुत सारा बात को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि एक कंपिटेंट पर्सन का पैनल बनेगा जो सपोर्ट मैन और ड्रेसर को क्या करेगा, हेल्प करेगा। सारा चीज कैसे कैसे कौन कौन से पर्सन किस काम में लगेंगे, लोडर, ड्रेसर, सपोर्ट्समैन, ये सारा चीज उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन रहता है। तो वो कौन फॉर्मुलेट करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी ओनर या फिर एजेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनर, एजेंट और मैनेजर। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन 123 का सब रेगुलेशन 8 से ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हु शॉल सबमिट अ कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान टू आरआईएम। सपोर्ट प्लान का एक कॉपी आरआईएम को कौन सौंपता है? हम लोगों ने स्कैम्प का कॉपी देखा कि ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सौंपता था। सपोर्ट प्लान का कॉपी कौन सौंपेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, एजेंट और मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ठीक है, मैनेजर जो है वो क्या करता है, सपोर्ट प्लान का एक कॉपी आरआईएम को सौंपता है। यदि ये रेगुलेशन पढ़ने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है, अभी भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से निकाला गया सीएमआर 2017 का एमसीक्यू सेट परचेस कर सकते हैं। बहुत ही डिमांडेड ये पीडीएफ रहा है, बहुत दिनों से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सीएमआर 2017 का पूरा एक पावर पैक, मतलब पूरा बुक का एक एमसीक्यू सेट बनाइए। तो जी हाँ, आप लोग के लिए रेडी है सीएमआर 2017 का एमसीक्यू सेट, जिसमें आप लोग को मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1500। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1500 एमसीक्यू आपको मिलेगा इस पीडीएफ के अंदर, जिसमें रेगुलेशन 1 से रेगुलेशन 260 तक के बीच के सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर है। यूट्यूब में मैं उतना सारा क्वेश्चन नहीं दे पाता हूं जितना मैं पीडीएफ में दिया हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि अगर सीएमआर 2017 बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है तो इस पीडीएफ को आप लोग परचेस कर लें। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे आपको व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करना है और ये पीडीएफ आपको अपना बना लेना है। और इस पीडीएफ से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो जाएगा। तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इस पीडीएफ को अपना बनाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रेगुलेशन नंबर 124 से रिलेटेड। 124 क्या है? सपोर्ट से रिलेटेड ये रेगुलेशन है। इसके बाद 125 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, रेगुलेशन 124 क्या है? सेटिंग ऑफ सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है एवरी प्रॉप शॉल बी कीप्ड टाइट अगेंस्ट द। सारा प्रॉप जो हम लोग यूज करेंगे वो किधर की तरफ हम लोग टाइट करके रखेंगे? अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट में? ऑप्शन नंबर ए रूफ, ऑप्शन नंबर बी फ्लोर, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी सरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूफ। रूफ के अगेंस्ट में उसको एकदम टाइट करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। When prop is set on dash material, flat base piece is required. Flat base piece जो है वो prop के कंडीशन में कब उसका रिक्वायरमेंट होता है, उसका यूज कब होता है? जब किस टाइप के मटेरियल में हम लोग prop को सेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हार्ड मटेरियल में, ऑप्शन नंबर बी कोई कॉम्पैक्ट मटेरियल है उसमें, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोई लूज मटेरियल में जब prop को हम लोग सेट करते हैं तब फ्लैट बेस पीस लगाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी, किसी भी कंडीशन में फ्लैट बेस पीस लगाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई लूज मटेरियल पे अगर हम लोग प्रॉप को सेट कर रहे हैं तो फ्लैट बेस पीस लगाएंगे, और फ्लैट बेस पीस हमेशा कहाँ रहता है? नीचे, सरफेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लैट बेस पीस इज। फ्लैट बेस पीस का आप लोग को डायमेंशन याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्लैट बेस पीस का थिकनेस। ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से कम इसका मोटाई जो है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेंथ ऑफ फ्लैट बेस पीस शुड नॉट बी लेस देन। फ्लैट बेस पीस का हम लोगों ने थिकनेस पढ़ा, अब पढ़ते हैं इसका लेंथ कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डैश ऑफ लीड यूज्ड ओवर प्रॉप शुड नॉट बी लेस देन डाया ऑफ डाया ऑफ प्रॉप। लीड का कौन सा पार्ट, मतलब लीड का क्या चीज जो है वो प्रॉप के डाया से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लीड का लेंथ, ऑप्शन नंबर बी लीड का विड्थ, ऑप्शन नंबर सी लीड का थिकनेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लीड का जो विड्थ है वो किसी कंडीशन में प्रॉप के डाया से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है लेंथ ऑफ लीड यूज्ड ओवर प्रॉप सॉल्व बी डैश। जो लीड हम लोग यूज करते हैं प्रॉप के ऊपर उसका लेंथ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से कम इसका लीड का जो लेंथ है वो नहीं होना चाहिए। इसका मैंने विड्थ बता दिया कि डाया ऑफ प्रॉप से कम नहीं होना चाहिए और जो थिकनेस होता है वो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है एवरी बार शॉल बी फिक्स्ड ऑन साइड्स ऑफ रोडवे इन होल्स एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर मेड इन सीरीज। किसी भी बार को हम लोग जब रोडवे के साइड में फिक्स करते हैं तो कितना डेप्थ का होल बना के उसको फिक्स करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनिमम कितना 50 सेंटीमीटर का एक होल बना के रोडवे के साइड में हम लोग क्या करते हैं बार को फिक्स करते हैं और वो सीरीज में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कॉगिंग मेंबर शॉल नॉट बी लेस देन डैश मीटर इन लेंथ। कॉगिंग मेंबर का जो लेंथ होगा वो कितने से कम नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर। 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए कॉगिंग मेंबर का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टेप प्रॉप्स और अदर सुटेबल मींस ऑफ सपोर्ट शॉल बी इरेक्टेड एट इंटरवल ऑफ। स्टेप प्रॉप या फिर कोई अदर मींस इसके किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? ओवर हैंगिंग साइड को ड्रेस डाउन करने के लिए। तो उसको जो हम लोग इरेक्ट करेंगे वो कितने इंटरवल पे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए नॉट लेस देन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 1.2 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से ज्यादा इंटरवल पे स्टेप प्रॉप्स को नहीं लगाना है। अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस पावर सपोर्ट बिकम्स इनइफेक्टिव डैश सपोर्ट इनसफिशिएंट नंबर शॉल बी यूज्ड। इन केस अगर पावर सपोर्ट जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, इनइफेक्टिव का मतलब जो उसको काम के लिए रखा गया वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके जगह हम लोग कौन सा सपोर्ट सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में लगा के रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए चॉक सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशनल सपोर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशनल सपोर्ट। ठीक है, यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है बनाने में और डिटेल से अगर CMR 2017 पढ़ना है तो आप लोग जो है PDF परचेस कर सकते हैं। PDF का सारा डिटेल आपको इस पैम्पलेट में दिख रहा होगा। इस पैम्पलेट को पढ़ के आप लोग PDF को परचेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।